भगत सिंह 23 साल के थे जब फांसी चढ़ गए। आप कल्पना कीजिए कि आपके परिवार का कोई 16-17 साल का बालक कहे कि वो देश बदल देगा। आज के दौर में जब कानून है, न्याय है, सब कुछ है, ऐसे में आपके परिवार को कोई बालक कहे कि वो देश पर मिटने जाएगा 16-17 साल का, तो आप उससे क्या कहेंगे? तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है। यही भगत सिंह के पिता भी कहा करते थे। जब भगत सिंह कहते थे कि मैं देश को आजाद कराऊंगा, तो उनके पिता कहते थे कि भगत तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गए हो। तब भगत सिंह एक शेर पढ़ते थे, और अगर उस अल्हड़ जवानी के लिए मन में कोई श्रद्धा जाग जाए तो इस शेर को अपनी हथेलियों पर रखना। भगत सिंह के पिता कहते थे भगत तुम पागल हो गए हो, तो भगत सिंह जवाब देते थे इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। दुर्भाग्य है कि आज इस देश में ऐसे पागल नौजवान नहीं है। हम पागल होते हैं तो वैलेंटाइन डे पर किसी के लिए पागल हो जाते हैं। 4 दिन बाद जब वो फेसबुक पर किसी और को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती नजर आती है तो हमारा पागलपन दूर हो जाता है। इतने टुच्चे पागलपन के साथ जीने वाली नौजवान, वो बता रहे थे ये खा गए, वो कान खा गए, पुलिस वालों को देखा तो डर गए। फिर बताया यहाँ वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जहाँ वालों के लिए कह रहे हैं वो खाते नहीं है। वो बता रहे थे उत्तर प्रदेश वालों के लिए कह रहे हैं, वो तो जिसकी गाड़ी पलट दे। ये खा गए, वो खा गए, जान खा गए, ये चीख चीख कर कान खा गए। लेकिन ये शौर्य आवश्यक होता है। वो कह रहे थे महिलाएं हाथ काट लाएं। क्यों काट लाएं? हमें अपने बेटों को इस लायक बनाना है कि महिलाएं उनके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुझे कलीम कैसर साहब का एक शेर याद आता है कि तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। हम कृष्ण के देश के लोग हैं। हमारे यहाँ की नारियों ने, हमारे ग्रंथों ने हमें बताया कि श्रृंगार, प्यार, मोहब्बत ये जिंदगी की जरूरत होती है, लेकिन हमें प्यार ऐसे किया जाए, हमसे छेड़खानी ऐसे की जाए जैसे कृष्ण गोपियों से करते थे। ऐसे छूने की कोशिश करोगे जैसे दुशासन ने द्रौपदी को छुआ था तो महाभारत हो जाएगा। इतना सा संदेश देने की जरूरत है। कोई हाथ पैर काटने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहो, बड़े शरीफ लड़के हैं बेचारे, दूर बैठे। अब बिना बात किए तो चला जाएगा, कल तुम सब बिना हाथ के घूमते फिरोगे तो, इसलिए निश्चिंत रहो। मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूँ जो आप लोगों ने पिछले 6-7 महीनों में, मैंने बहुत सारे सूरज उगते देखे हैं, लेकिन ऐसा सूरज उगते पहली बार देखा जिसने उगते ही पूरी प्राची को क्या चारों 10 दिशाओं को चमका दिया, जिसका नाम अमन अक्षर है। और उसकी खूबसूरती ये है कि बाबा तुलसी ने सारी दुनिया की तपस्या करने के बाद राम पर लिखा, लेकिन अमन अक्षर ने अपना पहला गीत राम पर लिखा और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मैं राम के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अमन मेरा भी प्रिय गीतकार है। अपनी अगली पीढ़ी में जब गीत लिखते देखता हूँ, किसी को, आदरणीय दुर्गादान जी बैठे हैं, जब किसी को गीत लिखते देखता हूँ तो लगता है कि अभी इस देश से संस्कार जल्दी जाने वाले नहीं है, क्योंकि जब तक गीत रहेंगे तब तक संस्कार बचे रहेंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। किसी की प्रशंसा को देखकर, किसी की कामयाबी को देखकर जल लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके संघर्षों का सम्मान करना बहुत मुश्किल होता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं एक श्रद्धा के लिए कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, और घर, नगर, परिवार, ममता, प्रेम, अपनापन, दुलार, मन में आस्थाएं हो तो तालियां उठाना। मैं एक लाडला गीतकार सौंप रहा हूं आपको कि घर, नगर, परिवार, ममता, प्रेम, अपनापन, दुलार राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। ये खोने का जज्बा जिसके पास होता है वही राम बनता है। ओशो ने कहा कि राम बन गए तो बन गए, जिसके पास बन जाने की हिम्मत हो वही राम बन सकता है। एक बार राम पर गीत लिखने वाले के नाम से, अरे बहुत लोग होते हैं जो राम को भजते रहते हैं डीएसपी साहब, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो राम के नाम से मशहूर हो जाते हैं। अमन से इस बात पे रश्क होता है कि राम के नाम से मशहूर है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं एक सफल गीतकार के लिए, अमन।